हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से लेकर आ गए हैं क्वेश्चन। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, होमगार्ड, सिपाही, पुलिस इत्यादि, या इस एग्जाम का तैयारी करते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो घनों का अनुपात दिया है 125 और 216 दिया है, तो दोनों घनों के भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है ना फ्रेंड्स, सीधा हम शॉर्ट में बनाते हैं, वो होता है ए क्यूब। करने का मतलब 3 बार भुजा को गुना कर देंगे तो उससे होता है ए क्यूब। यानी जो है 125 है ना, किसका क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब होता है। और जो है 216 जो होता है किसका क्यूब होता है, तो ये 6 का क्यूब होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला है कि कि भुजाओं का अनुपात क्या है। तो भुजा अगर देखें ना फ्रेंड्स, तो एक क्यू का मतलब यही होता है भुजा। तो यह हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दो वर्गों का क्षेत्रफल दिया है और बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो होता है भुजा। भुजा गुने भुजा होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी 4 गुने 4, ये भुजा गुने भुजा है वर्ग का क्षेत्रफल। और 3 गुना 3 ये है, इसका भुजा गुना भुजा 2 को दिया है, 2 वर्ग बोला है। तो उनके परिमाप, परिमाप क्या होता है फ्रेंड्स, 4a होता है। और 2 को बोला है तो 4a करने का मतलब हो जाएगा 4 गुना 4, एक में करेंगे, क्योंकि ये 2 भुजा दिया है। ए और ए का मान दिया है, इसमें दूसरा जो वर्ग का मान दिया है ए और ए दिया है। करने का मतलब एक में करेंगे 4 गुना 4 हो जाएगा 16। और पहले से एक में 4 यहाँ पर सूत्र उसका परिमाप जो होता है ना फ्रेंड, परिमाप वर्ग का परिमाप, तो 4 पहले से है। और दूसरा वाला देखेंगे भुजा है 3, यानी 12। यानी इसका जो आएगा आंसर 16:12। ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक यानी दोनों की लंबाई कितनी है, 255, यानी दोनों की लंबाई 255 है, दो रेलगाड़ी है, यानी 510 हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो। और एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे की ओर चल रही है, मतलब एक दूसरे की ओर चल रही है, कितना 17 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी मतलब हर एक रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ी है, तो दोनों की लंबाई अलग अलग क्या है, तो ये बताना है। तो बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ जो है विपरीत मतलब से जोड़, कहने का मतलब दो रेलगाड़ी है, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। अगर विपरीत बोल रहा है, जब यहाँ पर विपरीत बोले मतलब एक दूसरे की ओर चले, तो ये दोनों जुड़ जाता है, ये दूरी है, तो 510 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 510 ये दूरी है। और समय कितना दिया है, समय कितना सेकंड में पार करती है, तो ये 17 सेकंड में, 17 सेकंड में। तो हमको चाल निकलना है, चाल। चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी बटे समय। दूरी 510 है और समय कितना 17 है। तो यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये क्या करेंगे, यहाँ से कटा देंगे, ये कितने बार में जाएगा, तो 70 क्या होता है 51, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 30। ये है ना फ्रेंड्स, चाल जो आया है ना दोनों का आया, मतलब दोनों रेलगाड़ी का। तो ये का क्या होगा, फर्स्ट वाला का होगा 15, और दूसरे वाला का क्या होगा, दूसरे वाला का हो जाएगा क्या, इसका भी हो जाएगा 15। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। बोल रहा है क्या, प्रत्येक मतलब हर एक रेलगाड़ी का, तो बोलेंगे कि एक रेलगाड़ी का 15 हो जाएगा, दूसरे रेलगाड़ी का कितना हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 160 मीटर, यहाँ पर भी बोला दो रेलगाड़ी, ठीक, 160 मीटर करके है, और वे एक दूसरे के विपरीत, विपरीत यहाँ पर भी चल रहा है, यानी दूरी जुड़ जाएगा। और पार करने में एक दूसरे को कितना समय लग रहा है, 32 सेकंड लग रहा है। और तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है, इनमें भी वही बोला है। तो बोले क्या, 160 और 160, फर्स्ट वाला का है 160 और दूसरा वाला का भी है कितना 160। अगर जोड़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो दूरी क्या आ जाएगा हमारा, दूरी क्या आ जाएगा, 100 हो गया 200, और 200 और ये 320 हो जाएगा फ्रेंड्स। और समय कितना दिया है, समय समय 32 सेकंड दिया है, कितना दिया है 32 सेकंड। तो हमको चाल निकलना है, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है 320, वहाँ पर पहले से है, और यहाँ पर 32 है। और इसको हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, 18/5 से हम क्या करते हैं, 18/5 से इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5 यहाँ कर दिए। तो यहाँ पर 32 से 32 कट गया, यानी यहाँ पर 10 बचा। अगर इसको हम कटाएंगे ना फ्रेंड्स, तो 2 बार में कटाएगा, 18 दूनी कितना हो जाएगा, बोलेंगे 36 हो जाएगा। और 36, ये कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया।
तो ये जो आया दोनों का आया, कितना आया, दोनों रेलगाड़ी का आया। तो एक रेलगाड़ी का अगर देखेंगे ना फ्रेंड्स तो 18 हो जाएगा, और दूसरे रेलगाड़ी का देखेंगे तो 18 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बोल रहा है, यानी हर एक रेलगाड़ी की चाल। दो तो रेलगाड़ी ही है, उनमें से बोल रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, तो एक बोलेंगे पहला है 18, पहला 18, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, 2000 रुपया पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमिक छूटों के साथ बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एमपी को बोलते हैं अंकित मूल्य बोलते हैं, और जब अंकित मूल्य में कोई वस्तु को छूट देते हैं तो वही आ जाता है विक्रय मूल्य। कहने का मतलब 2000 जो रुपया है इसमें देंगे 20% का छूट का, कहने का मतलब पहले देंगे 80% का छूट, 80% 80/100 हो जाएगा। और दूसरा जो है फ्रेंड्स, दूसरा जो है 10% का छूट, यानी 100 में 10% छूट, यानी 90/100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो हट गया, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो हट गया। 9 कम पड़ेंगे 8 बार, 9 8 हो जाएगा 72, और गुने 20 करेंगे, 72 गुने 2 करेंगे तो हो जाता है 144, और एक जीरो लग गया, यानी 1440 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है एक दुकानदार 55 ट्रॉफी जो है बेचकर 11 ट्रॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है। जब ऐसा भी क्वेश्चन आए और लाभ बोल दे, लाभ निकालने, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो 55 ट्रॉफी बेचकर मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य बोलेंगे कि आप 55 दिया। हम शॉर्ट में बना रहे हैं, यहाँ पर आप वीडियो स्किप करके आप लिख सकते हैं, इसका हिंदी हम बोल दे रहे हैं। विक्रय मूल्य कितना दिया, 55, और जो ट्रॉफी का लाभ कितना है, लाभ बोलेंगे लाभ कितना है, लाभ बोलेंगे क्या, 11 रुपया लाभ है। और सीपी यानी खरीदे कितने हैं, जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य, आप लिख लीजिएगा, हिंदी वर्ड बोल दे रहे हैं। सीपी कहेंगे क्या, इसका डिफरेंस होता है सीपी, करने का मतलब 44 हो जाएगा सीपी। 44 में खरीदा और 55 में बेच दिया, यानी लाभ कितना हुआ फ्रेंड्स, 11 रुपया। और यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, लाभ होता है लाभ बटे में सीपी, जिसको खरीदते हैं या उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, बटे 100%। तो इसका जो होगा फ्रेंड्स, लाभ कितना हो रहा है, लाभ बोलेंगे क्या, लाभ यहाँ पर है 11, और अगर ऐसे भी देखेंगे 44 से 55 जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो 11 ही आता है, क्योंकि 44 रुपये हम खरीद रहे हैं और 55 रुपये में बेच रहे हैं, और मान भी दे दिया यहाँ पर 11 रुपया लाभ का मान, तो 11। और सीपी मतलब खरीद रहे कितना बोलेंगे 44 रुपया में, और 100% इधर हो गया। तो यहाँ से कटाएंगे तो 4 बार में, और यहाँ से कटाएंगे तो 25 बार में, यानी इसका जो आंसर आया ना फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आ गया 25%, ये इसका आंसर आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन कितना था, 1200 रुपये था, लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है, तो व्यक्ति का वेतन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई उसका वेतन में। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर 1200 रुपया में कोई व्यक्ति सप्ताह में उसका मिल रहा है, अगर 1800 उसका हो गया वेतन, तो कितना का वृद्धि होगा फ्रेंड्स, बोलेंगे यहाँ 600 का वृद्धि हो जाएगा। 12 से 18 जाएगा तो 600, यहाँ से कटाएंगे फ्रेंड, 2 बार में कटेगा। 600 वृद्धि हुआ किस में हुआ, 1200 में, 600 बटे 12 कर दिए, यहाँ से कटाए 2 बार में कटा, और यहाँ से इसको कटाएंगे फ्रेंड्स तो 50 बार में कटेगा, और इसका ये 100/3 नहीं, ये 50% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड यहाँ तक आपको समझ में आई होगी, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा वीडियो डेली आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राम, श्याम और आदिल की कुल आयु 60 वर्ष है। 4 साल पहले उसकी कुल उम्र कितनी थी, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं। 60 वर्ष है उसका, वो सबका पूरे का सभी का बोल रहा है, तीनों का 60 वर्ष है। बोल रहा है 4 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, ऐसा बोल रहा है 4 साल पहले। तो पहले तो 4 साल पहले जाएंगे, तो 4 + 4 + 4 यानी 12, कहने का मतलब 12, तीनों का अगर ले रहे हैं तो 12, और 60 में जो 12 घटा देंगे 48, यही हो जाएगा आंसर, 48 वर्ष। बोलेंगे कि 4 साल पहले तीनों का क्या थी उम्र, तो बोलेंगे कि 48 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, जब ऐसा कंडीशन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/D 1/F
और 1/L। कहने का मतलब डी मतलब होता है डिफरेंस इस सब के बीच में, समझिएगा डिफरेंस होता है, यानी 1 इस सब का डिफरेंस देखेंगे नहीं, अगर यहाँ पर भी डिफरेंस देखेंगे तो 1 है। और एफ मतलब होता है फर्स्ट, फर्स्ट करने का मतलब 3 हो गया, ये एफ का मान हो गया, और ये डी का मान हो गया डिफरेंस, और एल का मतलब होता है लास्ट, ये जो है ना फ्रेंड्स ये एल का मान है। तो चलो सूत्र में बैठाते हैं, बोलेंगे 1 है, डिफरेंस कितना है 1/1, और 1 तो अपनी जगह पर है, फर्स्ट का मान बोलेंगे 3 है, लास्ट का मान बोलेंगे 21 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, ये तो इसका कोई मान ही नहीं रहता यहाँ पर, क्योंकि गुने में है और एक को गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं बुझाता है। तो इसको सीधा सॉल्व करते हैं, इसका लघुत्तम लेंगे फ्रेंड्स तो 21 आ जाएगा। इधर देखिएगा 21 का लघुत्तम ले 3 को से एक बार में 3 को 7 बार में, अगर 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21 आएगा इसका लघुत्तम। सीधा हम लघुत्तम ले लिया 21 आया, 3 को पढ़ेंगे तो 7 बार में, शतकों को 1 से गुना करेंगे यानी 7 1 7, बीच में है माइनस, और 21 1 21 तो 1, यानी 7 में 1 गया तो 6/21 हो जाएगा फ्रेंड्स। और 3 का इसको काटा 3 दूनी 6 और 3 7 21, यानी 2/7 कहाँ पर आंसर है फ्रेंड्स, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये दोनों को गुना करेंगे, 9 को पढ़ेंगे 5 बार हो जाएगा 45, और x गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, उधर है 405, अगर इसको कटाएंगे 5 से फ्रेंड 9 × 45, x स्क्वायर हो जाएगा 9, अगर 5 से कटाएंगे इसको तो 8 × 5 = 40, और एक बार में यानी 81 हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ कटाए तो 9 बार में 89 कटेगा, यानी एक्स स्क्वायर का मान 9 आ गया, एक्स स्क्वायर का मान 9 आ गया, तो एक्स को स्क्वायर को उधर ले जाएंगे फ्रेंड्स, तो इसको रूट में जाएगा, और रूट में इसको 3 × 3 लिख सकते, कहने का मतलब 3 बाहर हो जाएगा, यानी एक्स का मान जो आया फ्रेंड्स 3 आ गया। तो यहाँ पर बोला है फ्रेंड्स संख्याएं ज्ञात कीजिए, यहाँ पर जो है 5 × 3 करेंगे, और यहाँ पर 9 × 3 करेंगे यानी 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 15, यानी 15 और 27 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं तो ऑप्शन ए में तो है नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ई में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई में दिख रहा है 15 और 27, यानी ऑप्शन नंबर ई आंसर हो गया। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए।